सम्मानित सदन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन। आज की शाम आप सभी के नाम बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। देरी से आने की माफ़ी इसलिए चाहती हूँ कि संजीव गुप्ता जी का हिंदी भवन में प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ भी हमारा एक प्रोग्राम था, तो बीच में उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वहाँ खत्म हुआ, लेकिन आपके राजनगर एक्सटेंशन में जितना भी रश था, उन्होंने मेरी जान निकाल दी। बहुत घंटे से मैं इसी सड़क पर थी, तो सॉरी, देरी से आने से माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है। हमारे बीच अजय शर्मा जी, महान हस्ती गाजियाबाद की, ऋचा सूद जी जो बचपन से मेरे बच्चों के साथ ही अध्यापिका है उनकी, तो मेरी जो छवि है इनके साथ वो आज भी वो ही बनी हुई है। और सभी सम्मानित सदन और प्यारी बहनों, सिर्फ मुझे 2.5 मिनट मिले हैं, तो 2.5 मिनट में मैं सिर्फ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2-3 डायलॉग्स आपको सुना सकती हूँ। स्वागत है, स्वागत। शेर व शायरी सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं जो रेडियो में प्रोग्राम देती हूँ उसमें शेर व शायरी चलता है। मैं ऑल इंडिया रेडियो में 22 साल से आरजे रही हूँ, और गाजियाबाद में भी ऋचा जी को पता है, हर प्रोग्राम में मैं एंकर ही रहती हूँ तकरीबन, या चीफ गेस्ट। सो कहते हैं खुद को बर्बाद हाल कर बैठे, खुद को बर्बाद हाल कर बैठे, कितना नाजुक ख्याल कर बैठे, खुद को बर्बाद हाल कर बैठे, कितना नाजुक ख्याल कर बैठे, जिनसे मिलने का आसरा भी न था, जिनसे मिलने का आसरा भी न था, हम उन्हीं से सवाल कर बैठे। फूल फ्लावर्स, फूल शबनम में डूब जाते हैं, दर्द घावों में डूब जाते हैं, फूल शबनम में डूब जाते हैं, दर्द घावों में डूब जाते हैं। जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता, हम ऋचा जी की याद में डूब जाते हैं। वाह वाह वाह। और ऋचा जी आप आइए यहाँ, आपके लिए कवियों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया गया है। मैं क्षमा के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम की संयोजक, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले अश्वनी शर्मा जी, हमारे बीच में शिक्षाविद भी हैं, राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और समाज सेविका ऋचा सूद जी हमारे साथ हैं, नीता भार्गव जी, वैभव जी, और बहुत सुंदर कविता का पाठ करने वाले अवनीत समर्थ जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी कविता का पाठ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूं। कुंतल जी, ज्योति शर्मा जी, संचालन कर रहे वैभव शर्मा जी, बहुत शानदार उन्होंने कविता पाठ किया। जो लास्ट की पंक्तियां थी उस पर तो अभिभूत हो गया। मैं चाहता हूं जो उन्होंने कहा आपकी बार 405 जोरदार तालियों से। मंचासीन बहन कौशल शर्मा जी, विनीत शर्मा जी, कुंजन जी, अनुज जी, सभी भाइयों बहनों, बहुत पुनीत अवसर है। मुझे अच्छा लगा कि आज भी लोग बलिदानियों और शहीदों के नाम पे कार्यक्रम करते हैं। कल बाल गंगाधर तिलक जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का जयंती का मौका है। उसके पूर्व संध्या पर आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं चाहता हूं आयोजकों के लिए जोरदार एक बार तालियां बजनी चाहिए। कम ही लोग हैं जो उनको याद कर पाते हैं। हमें कैसे आज़ादी मिली, इनका क्या योगदान आज़ादी में रहा, हम आंक नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत वरिष्ठ थे, और समाज के लिए आज़ादी में जितना उनका योगदान था, उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। वहीं से आज़ादी की शुरुआत हुई। उन्होंने जो मंत्र दिया वो आगे लेके सभी क्रांतिकारी चले। जो एक क्लब था, इसको लाल पाल बाल बोलते थे। लाल माने लाला लाजपत राय, पाल माने विपिन चंद्र पाल, और अपने बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों की टिकड़ी थी। इन्हीं के साथ चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह जी थे। इन सब ने अपना सर्वोच्च नौसावर करके आज हमको आज़ादी दिलाई है। लेकिन कष्ट होता है जब हमें पता लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु के बाद उनकी माता को लकड़ियां काट के बीत के बेच के अपना जीवन पालन करना। हम लोग याद नहीं रख पाते कि चंद्रशेखर आजाद कैसे
शख्सियत थी, उन्होंने कितना अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। कई घटनाएं हैं उनके जीवन की। एक बार किसी मित्र ने उनसे कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो उनके लिए कुछ राशि की व्यवस्था करा दीजिए। तो उस समय ये सरकारी खजाने को लूट करके और आज़ादी के आंदोलन को बढ़ा रहे थे। पैसे के रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये पैसा मेरा देश का है, मेरे देश के लिए है, इस पर मेरे माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे चंद्रशेखर आजाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए, माँ और बाप की चिंता न करते हुए भारतवर्ष के नाम, हिंदुस्तान के नाम पूरी जवानी कर दी और हमको आज़ादी दिला दी। ऐसे में नमन करता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी। अनेकों घटनाएं हैं काकोरी कांड से लेके जब इन्होंने साइमन कमीशन पे अटैक किया, सैंडर्स का वध किया, इन सबने प्लानिंग के साथ काम किया। ये जब लोग निकले आज़ादी के लिए तो इनको लगता नहीं था कि जैसे गांधी जी के राह पे चल के आज़ादी मिलने वाली है। हम आज भी कहते हैं, अभी श्रीमान कवि जी ने भी कहा कि कहते थे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। लेकिन वास्तव में जो आज़ादी आई आप सबको पता है। ऐसे कितने ही जवान चंद्रशेखर आजाद की तरह, और चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे बिस्मिल रहे हो, ऐसे अनेकों नाम है। अगर उन सबके नाम लूंगा तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। ऐसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके भारतवर्ष को आजाद कराया। और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और 2 घटना है जो आपको बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जब आज़ादी के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी तो कुछ जो जमींदार थे, पैसे वाले लोग थे, उनके घर पे डाका डाला और उसको उन्होंने आज़ादी के यज्ञ में डालने का काम किया। लेकिन इनकी जो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि एक परिवार में गए और वहाँ कुछ धन लेने की बात आई तो एक स्त्री ने इनका विरोध किया और उन्होंने इनसे इनकी रिवॉल्वर ले ली, बोली मैं ये पैसे नहीं दूंगी। इन्होंने उस पर इनका कोई विरोध नहीं किया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इनको पकड़ने की नौबत आ गई और बिस्मिल जी बीच में आए, उन्होंने उसकी रिवॉल्वर छीनी, महिला को धक्का मारा, उनको निकाल के आए और बोला कि आजाद तू क्या कर रहा है, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया, निकलते क्यों नहीं हो। इन्होंने कहा मैं महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता, मैं महिलाओं के सामने कुछ बोलूंगा। उस दिन के बाद इन्होंने लोगों से पैसा लेना बंद कर दिया और सरकारी संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। महिलाओं को सम्मान उस स्थिति में जहां उनके मरने की नौबत थी और पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन महिला के लिए जो उनके मन में सम्मान था उसमें कोई कमी नहीं। ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले चंद्रशेखर आजाद पूरी जिंदगी आजादी से जिए। और जब इलाहाबाद में एक मीटिंग में जाने वाले थे और किसी अपने नहीं मिलने वाले ने इनकी मुखबरी कर दी और बताया कि आजाद यहाँ आने वाला है। आजाद को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने 700 लोग रखे हुए थे, 700 गुप्तचर लगाए हुए थे, लेकिन आजाद को ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक ड्राइवर ने, एक मित्र ने बताया कि आजाद यहाँ पार्क में आ रहे हैं और पार्क में आजाद को घेर लिया गया और चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। निशाना इनका बहुत सटीक था, इनकी रिवॉल्वर में कम गोलियां थी, जितनी भी गोलियां थी उन्होंने अंग्रेजों को मारा। जब एक गोली बची तो अपनी कनपट्टी पे रखा, कहा मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद, जिनकी वजह से हम लोग आजादी की सांस लेते हैं और कुछ लोग इनको आतंकी कहते हैं।